सक्रिय श्रवण। जो दूसरे कह रहे हैं वह सदैव सुने। यह स्पष्ट है कि यदि हमारे अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल निकृष्ट है, हमारी उत्पादकता पर गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्रभावित करने, प्रेरित करने तथा वार्ता करने के लिए आवश्यक साधन नहीं होंगे, जो एक संगठन की सफलता के लिए आवश्यक हैं। संप्रेषण कौशलों का वर्धन करने के लिए कुछ ध्यान दिए जाने योग्य बातें। अपने संप्रेषण कौशलों का वर्धन करने के लिए हमें कुछ बातों का अनुसरण करना चाहिए। अपनी स्वयं की संचार शैली की बोधगम्यता। संचार की अपनी व्यक्तिक शैली को समझना अन्यों पर अच्छी तथा अमिट छाप का सृजन करने में हमारी सहायता करेगा। दूसरे व्यक्ति को हमारे साथ बातचीत करते समय सहज अनुभव करना चाहिए। सक्रिय श्रोता बने। सक्रिय श्रवण से आशय है संचार के सभी विघ्नों को दूर करना, दूसरों के निर्देशों व ध्वनियों को समझना और हमने जो समझा उस पर अपनी फीडबैक देना। लोग 100 से 175 शब्द प्रति मिनट बोलते हैं, किंतु वे प्रति मिनट 300 शब्दों का बोधगम्य ढंग से श्रवण कर सकते हैं, चूंकि हमारे दिमाग का केवल एक ही भाग ध्यान दे रहा होता है। किसी दूसरे की बात सुनते समय अन्य बातों को सोचते हुए हमारे दिमाग का बहकना सहज है। हमें अपने मन में दूसरों के द्वारा कही जा रही बात को दोहराने का प्रयास करना चाहिए। इससे उनका संदेश प्रतिफलित होगा तथा हमें अपने दिमाग को बहकने से रोकने में सहायता मिलेगी। इससे दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में, समस्याओं के समाधान में और इस रुचि को साझा करने में सहायता मिलेगी कि दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। गैर मौखिक संचार का प्रयोग। विभिन्न मुखाकृतियां जैसे मुस्कुराहट, हाव भाव, चक्षु संपर्क तथा हमारी चाल ढाल आदि गैर मौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। इससे उस व्यक्ति के प्रति हमारी रुचि प्रदर्शित होती है जिसके साथ हम संचार कर रहे हैं, और इससे आगे के संचार का त्वरण होगा।